सभी को जय यीशु की। आप सभी का स्वागत है पास्का के छठवें रविवार में। आइए हम आज की इस पूजन विधि के द्वारा आज के पाठों पर मनन चिंतन करें। आज के पहले पाठ में हम सुनेंगे प्रेरित से जो लिखा है। इस प्रकार से कुछ ऐसी गतिविधियां हैं, कुछ ऐसी परंपराएं हैं पुराने व्यवस्थान की, जिसके अंदर कुछ लोगों के बीच में कुछ मतभेद है और उसको समाप्त करने के लिए, उसका हल निकालने के लिए सभी इकट्ठा होते हैं, सभी एकत्रित होते हैं। वहाँ सभी इकट्ठा होकर के यही डिसाइड करते हैं, निर्णय लेते हैं कि हमें इन बातों के ऊपर मनन चिंतन करने की ज़रूरत नहीं है, इन बातों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे जीवन में जो बातें हैं, जो साधारण सी बातें हैं, उन बातों के ऊपर हम ज़्यादा विचार विमर्श करें और उनके अनुसार चलते हुए ईश्वर के नज़दीक रहें। दूसरे पार्ट में भी हम सुनेंगे प्रकाश नगरन से किस प्रकार से प्रभु जो मंदिर है, यरूशलेम का मंदिर है, उसका वर्णन उसमें हम सुनेंगे। बहुमूल्य मणियों से गणित है, उसके 12 फाटक हैं, 12 खंभे हैं, इन पर 12 वंशजों के नाम लिखे हैं। और लेकिन फिर भी ईश्वर इस मंदिर के अंदर विराजमान नहीं होता, ईश्वर हमारे हृदय के अंदर विराजमान होता है। सुसमाचार में प्यारे भाई बहनों हम सुनेंगे कि इस प्रकार से प्रभु यीशु विचलित है। अंतिम ब्यारी के समय की बात है और ये घटना घटित हुई है कि प्रभु अपने शिष्यों के साथ बैठे हैं और पिछले रविवार को उन्होंने एक आज्ञा दी थी उनको, ये मेरी आज्ञा है, एक दूसरे को प्यार करो जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है। और आज वह अपने अंतिम शब्दों को अपने शिष्यों के सामने रखता है, ये कहकर कि तुम्हें शांति मिले। जब कोई व्यक्ति मरने वाला होता है या संसार को छोड़ के जाने वाला होता है तो उसकी बातें हर कोई सुनता है, उसकी बातें हर कोई मानने को तैयार रहता है, हर कोई उसके आसपास बैठा होता है और एक माहौल ऐसा बन जाता है जहाँ पर अशांति है, भय है और डर का माहौल बनता है। वही माहौल यहाँ पर प्रभु के सामने है, डर का माहौल है। शिष्य डरे हुए हैं कि प्रभु ने उनसे कहा है कि मैं जा रहा हूँ, और इस बीच में प्रभु ने कहता है कि तुम्हें शांति मिले। कितना सुकून मिलता है, कितना आनंद होता है जब कोई व्यक्ति कहता है कि तुम्हें शांति मिले। शांति के लिए हर कोई कोशिश करता है, परिवार में पारिवारिक शांति के लिए, व्यक्तिगत शांति के लिए, और इस सब के लिए हमको मेहनत करना पड़ता है। आजकल आसपास हम देखते हैं किस प्रकार से देशों के बीच में अशांति है, लड़ाई है, यूक्रेन रशिया के बीच में, पाकिस्तान इंडिया के बीच में, इजराइल ईरान के बीच में, इस प्रकार के माहौल है। एक घटना है लंदन की द्वितीय महायुद्ध के समय की, वर्ल्ड वार 2 की। एक चारों तरफ बमबारी हो रही है, बम चल रहे हैं और लड़ाई हो रही है। उस बीच एक पत्रकार, एक महिला जो एक बच्चे को लेकर के बैठी है, उसे कहती है आपको डर नहीं लग रहा क्या? तो वो कहती है कि मुझे काहे का डर है, मेरा बच्चा मेरे पास बैठा है, मेरी गोद में है और वो मुझे देख रहा है, वो बाहर नहीं देख रहा कि बाहर क्या हो रहा है, और इसीलिए मुझे भय नहीं लगा, क्योंकि मुझे लगा वो बच्चा जो मुझे देख रहा था उसको, वो मुझ पर विश्वास रखता है। हम भी प्यारे भाई बहनों प्रभु पर अपना विश्वास रखें, प्रभु पर अपनी नज़र रखें और उसी में हमें शांति मिलेगी। मन की शांति हर एक व्यक्ति चाहता है। हमें चाहिए कि हम जो भी कुछ अपने जीवन में करें, कोशिश करें कि हम अपने मन में, हमारे आसपास और जो भी कुछ हम करते हैं उसके अंदर हमें शांति मिलने की कोशिश करें। प्रभु यही चाहता है। और प्रभु जब अपने शिष्यों से कहता है, शुरुआत में, सुसमाचार की शुरुआत में कहता है, जो मेरी शिक्षा पर चलता है वो मेरा सच्चा शिष्य है। और प्रभु की शांति हमें, हमारे लिए, क्रिस्तीय भाई बहनों के लिए शांति किसमें है कि हम पवित्र यूकरिस्ट में भाग लें, उसमें हमें शांति मिलेगी। माता मरियम हमारे लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है, शांति की मूर्ति है वो। हम देखते हैं प्रभु यीशु के जन्म से लेकर के उसकी मृत्यु तक, क्रूस की मृत्यु तक वो शांत रही, कभी विचलित नहीं हुई, कभी उसके चेहरे पर अशांति या इस प्रकार की कोई घटना कभी देखने को नहीं मिली।
इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं उसके जीवन में हो गई। उसका सिमियोन ने उसे कहा कि आपके हृदय को तलवार आर पार भेदेगी। उसका 12 साल का बच्चा खो गया। उसका बेटा क्रूस के ऊपर उसके सामने मारा गया और उसकी गोद में उसको रखा गया। फिर भी वो बेहोश नहीं हुई या फिर विचलित नहीं हुई, घबराई नहीं, क्योंकि उसकी नज़र अपने ईश्वर पर थी। हम भी प्यारे भाई बहनों हमारी नज़र अपनी ईश्वर पर रखें, क्योंकि वही है जो हमारी रक्षा करता है। हर परिस्थिति में, हर घटना के अंदर जो भी हमारे जीवन में घटित होती है या घटित होने वाली है, उन सभी के ऊपर ईश्वर की नज़र होती है। और ईश्वर, अगर हमारी नज़र ईश्वर के ऊपर है तो हम इन सभी परेशानियों, दुख तकलीफ़ों से पार हो जाएंगे और हमें भी मन की शांति मिलेगी। हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसे मन की शांति मिले, पारिवारिक शांति मिले, व्यक्तिगत शांति मिले। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें और कोशिश करें कि हम सब भी जिस प्रकार से प्रभु हमें शांति देने आता है, मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करूँ। सांसारिक शांति नहीं है ये, प्रभु की शांति जो सदा हमारे साथ रहेगी। सांसारिक शांति कुछ समय के लिए समाप्त हो जाती है, कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ या कुछ अनबन हुई करके अंदर शांति हो जाती है, लेकिन ईश्वर की ओर से जो शांति मिलती है वो अनंत शांति है। आइए हम इस अनंत शांति की खोज करें और ईश्वर से इस शांति को प्राप्त करें। आमीन।